नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये संवसाहुनं एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामहे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियैस्तुवः पार्श्वनाथः श्रियैस्तुनः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः देवपूजा गुरुपास्ते स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने जैन सिद्धांत और जैन आचार इस विषय के अंतर्गत जैन सिद्धांत है परमात्मा की भक्ति करो। जैन आचार है कि जैन जिनेन्द्र परमात्मा रूपी देव की सिद्ध देव की भक्ति करते हुए चैत्य वंदना करो, अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा करो। पूजा की एक पद्धति है, पूजा की एक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ निसिही शब्द से होता है। पहली बार की निसिही गृह संबंधी, संसार संबंधी चिंता और चिंतन के त्याग के लिए, दूसरी निसिही जिन घर यानी कि जिनालय संबंधी चिंताओं और कार्यों के त्याग के लिए, और तीसरी बार जब हम निसिही बोलते हैं तो वह
द्रव्य पूजा का भी, द्रव्य पूजा की चिंता का भी त्याग और भाव पूजा, भावों के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास, इसका नाम है भाव पूजा। भाव पूजा में लगभग हम लोग स्तुति बोलते हैं, हम स्तवन, शक्र स्तव के रूप में प्रार्थना स्वरूप हम लोग जय विरय सूत्र का इत्यादि सूत्रों का उच्चारण करते हैं। आज अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा का सामान्य रूप से विवेचन करने के बाद आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपको बतलाना चाहता हूं। और लगभग उन तीनों चीजों के प्रति हमारी उदासीनता है। लगभग उन तीनों का उपयोग और प्रयोग सही ढंग से करने वाले लोग बहुत कम हैं, और उन तीनों की शक्ति अपरंपार है। वो तीन चीजें हैं। पूजा विधि के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं जिसको कि आलंबन त्रिक कहा जाता है, कि आलंबन यानी कि सहारा, जिस तरीके से बूढ़े व्यक्ति के लिए लाठी का सहारा, जिस तरीके से समुद्र को या नदी को पार करने वाले के लिए नौका का सहारा, लकड़ी के पाटिये का सहारा, उसी ही प्रकार से परमात्मा पूजा की विधि में तीन सहारे की चीजें हैं। तीन, एक है सूत्र आलंबन, वर्ण आलंबन। दूसरा है अर्थ आलंबन। तीसरा है प्रतिमा आलंबन। प्रतिमा आलंबन की बात तो अपन लोग बाद में करेंगे। पहले सूत्र आलंबन यानी कि वर्णालंबन और अर्थ आलंबन, इनकी बातें अपने आज प्रमुख रूप से करेंगे। वर्णों का मतलब केवल अ आ इ ई उ ऊ री 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 ए ऐ, स्वतंत्र रूप से भी जो स्वर और व्यंजन हैं और एक दूसरे के संयोग से अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द हैं, जैसे कि नमुत्थु नम, नम एक न शब्द अकेला है, परंतु नमुत्थु एक शब्द है जिसमें कि अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग शब्दों का संयोजन किया गया है। इस वर्णावली को किस तरीके से बोलना चाहिए? यदि वर्णावली को, यदि सूत्र को हम सही ढंग से नहीं बोलते तो निश्चित समझो उसका अर्थ भी बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे कि एक शब्द मैं आपको देता हूं, कल, कल यानी कि कल, काल यानी कि यमराज, मौत, काली यानी कि एक देवी माता का नाम, केली यानी कि खेल, कली यानी कि झगड़ा। एक ही शब्द है कल, अगर आपने एक मात्रा बढ़ा दी तो कल का काल हो जाएगा। और कल और काल, इन दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल जुदा जुदा है, आसमान और पाताल जैसा अंतर है। काली माता, देवी माता का नाम है। शब्द ले लीजिएगा पत्र, पात्र। पत्र
यानी कि पत्ता, पत्र यानी कि चिट्ठी, पात्र यानी कि लकड़ी का बर्तन। एक ही तो आपने मात्रा बढ़ाई, कभी दो मात्रा हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि नर और नारी। नर यानी कि मनुष्य, नारी यानी कि औरत। केवल न के साथ में एक आ की मात्रा बढ़ा दी और र के साथ में एक दीर्घ ई की मात्रा जोड़ दी, परंतु अर्थ कितना अलग हो गया। प्रमद, प्रमदा, प्रमद यानी कि हर्ष, खुशी। प्रमदा यानी कि औरत, स्त्री। ऐसे ही आप यदि स्वरों को बदल देते हैं, मात्राओं को बदल देते हैं, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कि चर और चोर। चर यानी कि गुप्तचर, चोर यानी कि चोरी करने वाला। इसी रीति से यदि आप पद को सही ढंग से नहीं बोलते हो तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि नरो, नरो का मतलब होता है आदमी, और यदि आपने पदच्छेद कर दिया न रो, कितना बड़ा अर्थ भेद हो गया। एक गुजराती में एक वाक्य है, हूं दीवान थी आऊं छू, और यदि हम इसका पदच्छेद कर दें दीवा नथी, यानी कि आपको जिस समय सूत्र बोलने हैं, इरिया वहियम सूत्र बोलना है, तस् अन्नत लोगस्य शक्रस्तव जावंती चैयम जावंत केविसाहु जय वीराय पुखर वर निवड्ढे सिद्धानम बुद्धानम अरिहंत चैयानम करेमी काउसगम। ये सब सूत्र इन्हीं के साथ में जो आपको स्तुतियां बोलनी हैं, बहुत ध्यानपूर्वक बोलिए। सूत्र यानी कि जो बोले जाने वाले सूत्र हैं। एक दो बातें मैं पहले से कह देना चाहता हूं। अरे अनुस्वार में भी यदि तुम परिवर्तन कर देते हो तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुंती, कुत्ती, कुंती यानी कि पांडवों की माता, और अनुस्वार ऊपर से उड़ा दिया कुत्ती, कितना अर्थ का भेद हो जाएगा। राजा अशोक का लड़का था, सम्राट अशोक का लड़का था, जिसका नाम था, नाम चूक गया, आ जाएगा अभी ध्यान में, हाँ, जिसका नाम था कुणाल। कुणाल बहुत बुद्धिमान लड़का था, और राजा अशोक जानता था कि मेरे बाद मेरे राज्य को यदि कोई संभाल सकता है मेरे पुत्रों में से, तो ये कुणाल संभाल सकता है। यदि मैं इसको यहां रखूंगा तो इसकी बहुत सारी सौतेली माताएं हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उसने अपने बेटे कुणाल को उज्जैन में भिजवा दिया और हर रोज उसकी खबर लेता था। बचपन से ही उसको वहां भिजवा दिया था और वहां का राज्य उसको दे दिया था। राजा हर रोज खोज खबर रखता। राजा ने अपने मंत्री भी उसके साथ में जोड़ दिए थे, जो कि उसको बहुत अच्छे ढंग से संभालते थे। इस तरीके से समय बीत रहा था। कुणाल की उम्र लगभग पढ़ने की उम्र हो गई। हर रोज पत्र आदि भेजता ही था राजा। एक दिन जब उसको लगा कि अब
राजकुमार को पढ़ाना चाहिए। तो कागज लिया, पेन लिया, उसने लिख दिया, पत्र लिख दिया, अधिकारियों को पत्र लिख दिया। अधीयौ कुमारः अधीयताम कुमारः, कि राजकुमार को पढ़ाओ, अब समय हो चुका है इसकी पढ़ाई लिखाई का। कुमार लिख करके उन्होंने पत्र अपने टेबल पर रख दिया। इतनी देर में एक महारानी आई और राजा को शौच जाना पड़ गया। रानी सोचती है हर रोज ये पत्र लिखते हैं, देखो तो सही किसको पत्र लिखा है और क्या लिखा है पत्र में। और उसने देखा पत्र को पढ़कर के सारी की सारी कहानी समझ गई और उसने यही सोचा, राजा की नीयत है कि कुणाल को अपनी राजगद्दी सौंपना। यदि राजगद्दी उसको सौंप दी गई तो मेरे बेटे का क्या होगा। राजा साहब जी शौचालय में गए हैं और इस बीच उसने एक छोटा सा काम किया। आंख में कज्जल तो लगा हुआ ही था, बस उंगली फेरी, कज्जल लिया और अधीयताम के ऊपर एक अनुस्वर डाल दिया। अब हो गया अंधीयताम कुमार। राजा साहब जी आए। पत्र भेजने के पहले पत्र पढ़ना ही चाहिए, ये एक नीति है। अब राजा साहब जी ने सोचा अभी तो मैं लिख करके गया हूं, अब क्या पढ़ना, और उसने वो पत्र बंद कर दिया, दे दिया। पत्र पहुंच भी गया, मंत्रियों के पास में पहुंचा। महामंत्री ने जब पत्र खोल करके देखा तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। पूछा, महामंत्री जी आज बोल नहीं रहे हो, पिताजी ने क्या पत्र में लिखा है, मुझे मेरे लिए क्या आज्ञा दी। एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, जिस समय महामंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसी समय स्वयं राजकुमार कुणाल ने वो पत्र पकड़ लिया, पढ़ने लगा और पत्र को देखते ही वो तो समझ गया कि राजा साहब जी की आज्ञा है अंधीयताम कुमार, कि राजकुमार को अधीयताम पढ़ाओ, अंधीयताम अंधा बना दो। राजकुमार ने तुरंत महामंत्री जी को कहा, एक काम करो, लोहे की शलाका लाओ, मैं अपनी आंखों में आंध लेता हूं। पिताजी की आज्ञा है और हमारे वंश में, हमारे कुल में आज तक किसी ने भी अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। हमारे कुल की यह रीति है, पिताजी का यह आदेश मैं पालन करूंगा। और सचमुच में महामंत्री ने कहा, राजन लगता है कि पिताजी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बीच में कहीं ना कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ी की है। महामंत्री भी बड़ा बुद्धिमान था, परंतु कुणाल ने कहा, छोड़ो इन बातों को, पिताजी का आज्ञा है, स्पष्ट रूप से लिखा है अंधीयताम कुमार, तुम अंधा नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं। आदेश से उसने अंगीठी मंगाई, लोहे की शलाकाओं को तपाया और लोगों के देखते हुए ही उसने अपनी दोनों आंखों में आंध लिया। कुणाल अंधा हो गया। कुछ नहीं, केवल एक ही अनुस्वार का ही तो अंतर था। और सचमुच में
ये अंतर बहुत बड़ा अंतर कर जाता है। जैसे कि तत्र तंत्र, जैसे कि वश और वंश, दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल जुदा हो जाते हैं भैया। जब कभी भी किसी भी समय सूत्र बोलो, शुद्ध 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 बोलो, हड़बड़ाहट में बिल्कुल मत बोलो। याद रखिए, ये केवल सूत्र नहीं है, ये एक मंत्र हैं। इन्हीं सूत्रों की आराधना से हम परमात्मा के साथ में संबंध भी बना सकते हैं और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हुए ध्यान लगा सकते हैं। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम उपासना आराधना की सिद्धि भी पा सकते हैं। सूत्र ठीक बोलिए, सूत्र को यदि तुमने गलत बोला तो उसका अर्थ गलत होगा। हमारे यहां पर परमात्मा ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए 5 प्रकार के आचार का पालन करने के लिए आदेश दिया। और इतना ही नहीं, उन 5 प्रकार के आचारों की रीति पद्धति हमारे परमात्मा ने और पूर्वाचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। आचारों में से पहला आचार है ज्ञानाचार। और ज्ञानाचार के 8 अतिचार हैं। काले विनय बहुमाने उमाने तह निन्हमणे वंजन अथ तदुभय अठविहो नान मायारो। 6ठा 7वां और 8वां अतिचार है वंजन अथ तदुभय। ज्ञान की प्राप्ति में वर्णों का गहरा उपयोग है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, संस्कृत में एकाक्षर कोश है। और एक अक्षर कोश नहीं है, कई कई एकाक्षर कोश हैं, एकाक्षरी कोश। उसमें अ से लेकर के ह तक के अलग अलग जो अक्षर हैं, उनके अधिष्ठायक, एक एक अक्षर के अधिष्ठायक देव और देवी का उल्लेख है मेरे देवताओं। इन्हीं अक्षरों की साधना की जाती थी। और मंत्र क्या है? इन्हीं अक्षरों का ही तो जोड़ तोड़ है कहीं पर। हमारा दिल के अंदर पैदा हुए भाव, उनको अभिव्यक्त करने के लिए यदि कोई साधन है तो वह वर्णालंबन है, केवल सूत्र का आलंबन है, अक्षरों का आलंबन है। इनको बिल्कुल सही ढंग से बोलो। कभी भी आप उसकी लापरवाही मत रखो। छोटी सी भी लापरवाही अर्थ का अनर्थ कर देती। पत्र पुत्र, कहां पर तो पत्र और कहां पर पुत्र, दोनों में बड़ा अंतर है। फल फूल, फल शब्द का अर्थ दूसरा है। फल शब्द में फल के साथ में केवल एक ऊ की मात्रा जोड़ दीजिए, उसका अर्थ बिल्कुल जुदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप न तो कोई अक्षर बढ़ाएं न अक्षर घटाएं, न मात्रा घटाएं न मात्रा बढ़ाएं। और हमारी परंपरा में तो पद को भी आपको बदलने का अधिकार नहीं है। हमारे यहां पर सूत्रालंबन के लिए तो कहा गया घोषहीनम,
जोगहीनम, आप घोषवान स्वर को अघोष के रूप से मत बोलिए और अघोष व्यंजन को घोषवान की रीति से मत बोलिए। वर्ण का उच्चारण करते समय कौन से वर्ण का श्वास किस जगह पर स्पर्श होना चाहिए, इसका भी उल्लेख है, ताकि आप वर्ण का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध कर सको। बहुत ज्यादा महत्व है वर्णालंबन का। वर्ण के हिसाब से अर्थ बदल जाएगा, और वर्ण और अर्थ बदला तो तदुभय, सामने की वस्तु, उसके दोनों के दोनों रूप बदल जाएंगे। कृपया गुरु जी के पास में जाकर के, जो इस विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके पास में जाकर के ही आप लोगों को सूत्र शुद्ध करने चाहिए। हमारे यहां पर एक रीति है, उपधान तप किया जाता है, और उपधान तप एक विधान है जिसमें कि आप गुरु जी से तप पूर्वक, जप पूर्वक आप गुरु जी से सूत्रों का उच्चारण लेते हो। सूत्र कैसे बोलने चाहिए, सूत्र को आप अर्थ सहित लेते हो। गुरुजी अर्थ पूर्वक आपको सूत्र देते हैं, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, उसके लिए कैसी मुद्रा चाहिए, कैसे भाव चाहिए, आप इस पद को बोलेंगे तो उसका क्या अर्थ है, पहले वाले या आगे आने वाले पदों के साथ में इस पद का क्या संबंध है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज साहब सिखलाते हैं। कहां पर विराम करना है, कहां पर अल्प विराम, कहां अर्ध विराम, कहां पूर्ण विराम, कहां प्रश्नार्थक चिन्ह, कहां संबोधनार्थक चिन्ह, किस रीति से बोलना है, ये सबका महत्व है साधना की दृष्टि से। मात्र साधना की दृष्टि से ही नहीं, व्यवहार में भी जिस समय भाषा बोले, इन बातों का ख्याल रखें। इसके लिए एक दो बातें आपको कह देना चाहूं। गाली बिल्कुल मत बोलिएगा। गाली में भी आप लोग अक्षरों का उपयोग करते हैं। अक्षरों में सभी प्रकार की ताकत है, अच्छी बुरी। किसी को हताश करना हो तो भी अक्षर, किसी को प्रोत्साहित करना हो तो भी अक्षर। और गाली बोलना ये तो अक्षर शक्ति का, शब्द शक्ति का गहरा अपमान है, तिरस्कार है, भगवती मातेश्वरी सरस्वती की आराधना है। आप पद को उल्टा सुल्टा भी मत बोलो, इधर उधर जोड़ करके भी मत बोलो। पद को आप छेद, यानी कि पदच्छेद, कभी कभी क्या होता है, हम पद के पद ही उड़ा जाते हैं। एक जैन आगम की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। राजा श्रेणिक श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के परम भक्त, श्रेणिक कहो, बिंबिसार कहो, एक ही नाम है, पर्यायवाची है, एक ही व्यक्ति के अलग अलग कई नाम थे। बिंबिसार भी उसी का ही नाम है, श्रेणिक का ही। इनका एक लड़का था जिसका नाम था अभय कुमार। अभय कुमार को उसके क्षयोपशम के कारण से उसको एक कुछ लब्धियां प्राप्त हुई थी। एक दिन अभय कुमार देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी को सुन करके
वापिस लौट रहा था। अब देखिएगा मात्रा के भेद से क्या होता है, पद के छेद से क्या होता है। एक शब्द दूं, जैसे कि जनवानी और जिनवानी, दोनों में कितना बड़ा अंतर है, जन और जिन। एक ह्रस्व ई की मात्रा का ही तो अंतर है, परंतु जिनवानी को जब हम सुनते हैं तो अपने दिल में एक गहरी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण का भाव, ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जनवानी जब सुनते हैं तो अपने दिल में विश्वास उतना उमड़ता ही नहीं। तो अभय कुमार जिनवानी, जनवानी नहीं जिनवानी सुन करके वापस लौट रहा था। अचानक उसने देखा आसमान से एक आदमी नीचे गिर रहा है। गिरा, उछला, फिर नीचे गिरा, इस तरीके से वह ऊंचे नीचे गिर रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अभय कुमार उसके पास में गया, उसको रोका, भैया क्या बात है, इतनी चोटें तूने खा ली, क्या पहली बार अभ्यास कर रहा है? उसने कहा नहीं, पहली बार अभ्यास नहीं कर रहा हूं, मैं विद्याधर हूं, मुझे कई कई विद्याएं सिद्ध हैं, मैं व्योमचारिणी, आकाश में भ्रमण कर सकूं ऐसी विद्या मैंने सिद्ध की हुई है, और हर रोज मैं इसी विद्या के प्रयोग से आकाश में भ्रमण करता रहता हूं, मगर आज पता नहीं क्या हो गया कि मैं उसी विद्या का स्मरण करता हूं और आकाश में घूम नहीं पा रहा हूं। मुझे जाना है परंतु बड़ा मुश्किल हो गया है। अभय ने सोचा और उसको कहा कि देख बात सुन, आप विद्याधर हैं, मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, यदि आप उचित समझो तो जो आपकी विद्या है ना, वो विद्या मुझको सुना सको तो। विद्याधर ने तुरंत अपनी विद्या सुना दी, और विद्या को सुनते ही अभय कुमार के पास में पदानुसारिणी एक लब्धि थी कि किसी एक पद को सुन करके वह बाकी के पदों को पूरा कर सकता था। और यहां पर जो वह पदच्छेद हो रहा था, एक पद उससे छूट रहा था उस विद्या में से, वो पद उसको दे करके कहा कि अब जरा तुम गिनो और देखो। और सचमुच में उसने उस पद को जोड़ा, और उस पद को सुनते ही उसको याद आ गया कि अरे सचमुच में ये पद तो मैं भूल ही गया था, ये पद तो मेरे से छूट ही गया था। और सचमुच में उस पद को गिनने के कारण से वह आकाश में उड़ गया, नीचे उतरता है, धन्यवाद देता है, फिर आगे बढ़ता है। सोचिए, मंत्रों में से, सूत्रों में से अपन लोग कई कई पद, कई कई वर्ण उड़ा देते हैं। ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व करके बोलते हैं। हमारे यहां पर तो संपदाएं हैं, कहां पर रुकना है, किस पद का, किस पद के साथ अर्थ का विचार करना है, इसका विचार किया जाता है मेरे देवताओं। सूत्र का अर्थ के साथ में अनुसंधान जोड़ना ही चाहिए।
पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, सूत्र याद करो, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध याद करो, शुद्ध बोलो और उसके साथ में अर्थ का चिंतन निश्चित करो। अर्थ का चिंतन सूत्र की आत्मा है। सूत्रों का बल अगर किसी कारण से है तो वह स्वयं सूत्रों का बल तो है ही है, मगर अर्थ चिंतन के कारण से वो सूत्र अपने को एक अलग तरीके का बल पैदा करते हैं हमारे मन में। और इतना ही नहीं, सूत्र और अर्थ के माध्यम से सूत्र अर्थ वाले के साथ में अनुसंधान बहुत जल्दी बन सकता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन, महापूजन इत्यादि विधान आज की तारीख में मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब, विजय इंद्रदिन्न सूरी जी महाराज साहब के विषय में मैं तुमको कहना चाहता हूं, वे कभी भी पसंद नहीं करते थे आजकल की रागों में जिस तरीके से सूत्रों को गाया जाता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे कहते थे मूल राग में गाओगे तो ही शुद्ध बोल पाओगे। छंद के राग कभी भी बदलाइएगा मत। ये आग्रह तो मैंने खुद ने अपने गुरुजी महाराज साहब जी के श्रीमुख से और विजय इंद्रदिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के श्रीमुख से मैंने खुद ने यह आग्रह सुना है। और वे कहते थे सबसे बड़ी आशातना शब्दों की, सूत्रों की अशुद्ध बोलने के माध्यम से होती है। वे तो यहां तक कहा करते थे, शुद्ध बोलोगे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अपने आप तुमको प्राप्त होता जाएगा। अशुद्ध बोलोगे तो ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। वो स्पष्ट रूप से आगम के पार दिया करते थे। तो कृपया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सूत्र आलंबन, सूत्र छोटे होते हैं मगर अर्थ उनमें बहुत ज्यादा होता है। सूत्रों के विषय में यह सच्चाई समझ करके रखिएगा, बीज बड़का छोटा होता है मगर उस छोटे से बीज में बहुत विशाल 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 वृक्ष होता है। सूत्र ऐसी चीज है, गागर में सागर, सूत्र भले गागर के समान होगा मगर अर्थ का जल उसमें बहुत 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 सागर जैसा उसमें होगा। हमारे यहां पर सूत्र और अर्थ इन दोनों का महत्व है। जैसे चलने के लिए दोनों टांगों का उपयोग है, वैसे सूत्र और अर्थ का भी उपयोग है सिद्धि के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए, समर्पण के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। और हमारे महापुरुषों ने इन दोनों की उपयोगिता और इन दोनों की उपयोगिता समझ करके इनके महत्व को स्वीकारते हुए परमात्मा की पूजा की विधि में, उस विधि में ही नहीं लगभग हमारे महापुरुषों ने हर जगह प्रतिक्रमण के सूत्र भी बोलो तो प्रतिक्रमण करते समय भी सूत्र शुद्ध बोलो और अर्थ के चिंतन पूर्वक बोलो, इस तरीके का आग्रह हमारे यहां पर। प्रश्नार्थक चिन्ह, संबोधनार्थक चिन्ह का भी कैसा उपयोग किया गया है। इच्छा कारण संधि सह भगवन इरिया वयम पड़िक्कमामी, पड़िक्कमामी प्रश्नार्थक चिन्ह है। भगवन संबोधनार्थक चिन्ह वहां रुकिएगा। आप किसी को कह रहे हैं कि भगवान यदि आपकी इच्छा हो
तो मुझको आज्ञा दो। मैं इरियापथी की प्रतिक्रमण क्या करूं? गुरु आज्ञा देते हैं परिक्रम है, तब वह सामने वाला शिष्य बोलता है इच्छा। फिर वह आगे सूत्र बोलता है इच्छा में परिक्रम। ये एक बहुत अच्छी पद्धति है। सूत्र को कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, सूत्रों के लिए सही समय कौन सा, अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम सज्जाए न असज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। ये सब कुछ हमारे यहाँ पर मंत्र स्वरूप सूत्रों से इन नियमों का संबंध है। आपसे मैं आग्रह करूंगा, देव पूजा विधि के अंतर्गत कभी भी बोले जाने वाले सूत्रों को अर्थ पूर्वक बोले, अर्थ चिंतन पूर्वक बोले, ताकि जो सूत्र के जो भाव हैं उसके साथ में आप अपने मन को जोड़ते जाएं। अरे एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। एक छोटा सा मुनि अपने दूसरे मुनियों के साथ में ठंडिल भूमि गया, यानी कि शौच के लिए बाहर गया। आ रहा था, आते आते उसने देखी एक छोटी सी तलावड़ी के किनारे पर खेलते हुए बच्चों को देखा, और वो भूल गया कि मैं भी साधु हूं, मुझको कच्चे पानी का स्पर्श नहीं करना है। भूल गया। उसने पात्री ली, टोकसी ली, पानी में बहाई और सबको कहा कि देखो 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 देखो, मेरी नौका सबसे आगे। अरे तुम्हारी नौका तो डूब रही है, क्योंकि उनकी कागज की नौका थी और इसकी जो नौका थी वो लकड़ी की थी। मुनि जन आए, मुनियों ने देखा, और मुनियों ने जब देखा, मुनियों ने कहा ए तू भूल गया तू साधु है? पानी की बूंद में असंख्याता जीव परमात्मा ने कहे, इतने सारे जीवों की तू हिंसा कर रहा। और इतना ही नहीं, जत्थ जलम तत्थ वनम, जहां पर जल है वहां पर तो षड जीव निकाय हैं। बालमुनि को बहुत अफसोस हुआ, परमात्मा के पास में गया, मुनियों ने शिकायत की, परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं। बाल मुनि को पास में बुलाया। बाल मुनि ने कहा गुरुजी महाराज गलती हो गई मेरे से, मैं चूक गया, बहुत खेद महसूस करता हूं। मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे से वह जो दुष्कृत हुआ उसके लिए मैं अफसोस प्रकट करता हूं। परमात्मा कोई प्रायश्चित दीजिए। गुरु जी ने प्रायश्चित स्वरूप, जगत गुरु परमात्मा ने प्रायश्चित स्वरूप इरवयम सूत्र कई विचारना के लिए कहा, और सचमुच में अर्थ विचार करते 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 उस बालमुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सूत्र और अर्थ, इसका तालमेल बनाया करो मेरे देवताओं। चाहे फिर वह प्रायश्चित हो, चाहे फिर वह भक्ति हो। आप लोगों से आज इतना ही कहना चाहूंगा, सूत्र आलंबन और वर्ण आलंबन, सूत्र आलंबन वर्ण आलंबन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सूत्र आलंबन के साथ साथ में अर्थ का आलंबन लेना मत भूलिए, और इस तरीके से अपन लोग की जाने वाली विधि को सही ढंग से कर सकते हैं। इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरण